हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का टिल 5th क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹800, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% and 2.5% and gains 20% on the cost। तो क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गिवन थिंग क्या है। देखो क्या दिया क्वेश्चन में आपको, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹800। तो मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैटलॉग प्राइस, या उसे हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो जो दिया आप यहाँ मेंशन कर दो। आपको दिया है लिस्ट प्राइस। हाँ, लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दिया है यहाँ पर, ₹800 हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो ट्रेडर इज गिविंग डिस्काउंट ऑफ 2.5% ऑन द आर्टिकल। सो दिस 2.5% इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ डिस्काउंट। सो इट इज द ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, तो हम राइटिंग हियर, देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आपको कितना दिया है, 2.5%। एंड वी नो दैट ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया है 2.5% लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या दिया है, एंड गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट। तो गेन मतलब होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू दिया है 20% ऑन, यहाँ पर दिया है कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर 20% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसा दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत इजी है, कॉस्ट प्राइस आपको पूछ रहा है तो हम अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹X ले लेता हूँ मैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट कॉस्ट प्राइस। हाँ, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल राइट हियर, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ₹X ले लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखो आपको, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹800, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो सबसे पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला तो आपको पता है, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 2.5%। सो ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितना दिया है, 800 है। तो हम 800 के ऊपर कितना फाइंड आउट करेंगे, 2.5%, यानी कि हो जाएगा आपका 2.5 डिवाइड बाय 100। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो ये 20 आपका कैंसिल हो गया। 2.5 इंटू 8 करेंगे, तो 2.5 इंटू 8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ₹20 मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना मिल गया, ₹20 मिल गया। ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। बट हमारा जो स्टार्टिंग का देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹800। तो 800 क्या है, लिस्ट प्राइस है। तो अब मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर सेलिंग प्राइस। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, या इसे आप बोल सकते हो नेट सेलिंग प्राइस ऑल्सो। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास है, नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सो देखते कितना आएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है ₹800 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20। तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो ये ₹780 मिल जाएगा। तो ₹780 इज द नेट सेलिंग प्राइस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹780। यहाँ तक हो गया हमारा। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दिया है आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे यानी कि गेन जो है वो दिया है 20% ऑन द कॉस्ट। और कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ₹X, देखो मैंने अज्यूम किया हुआ है।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट इक्वल टू, आप प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो कुछ इशू नहीं है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 20% मीन्स 20/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना दिया है ₹X, हमने अज्यूम किया, दिया नहीं है वो। तो ये हो जाएगा आपका, देखो कैंसिल कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा आपको 2 1 जा, तो X/2 5 जा, X/5 हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, या इसे आप गेन लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू ₹, कितना हो गया आपका, देखो X/5 हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल गया ₹X/5, और हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला भी है। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा आपका, देखो प्रॉफिट इक्वल टू होता है नेट सेलिंग प्राइस, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट सेलिंग प्राइस माइनस ये हो जाएगा देखो आपका कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कितना मिला है ₹X/5, तो ये प्रॉफिट के प्लेस पे हो जाएगा X/5। नेट सेलिंग प्राइस देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है ₹780, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹780 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है ₹X। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹X, तो हम यहाँ पे X लिख देते हैं। अब ये इक्वेशन है X के फॉर्म में, इसे हम सॉल्व करेंगे तो X का वैल्यू आप मिल जाएगा आपको। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो गया देखो आपका X/5 माइनस X को यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस X मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 780 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा X प्लस 5X डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 780। सो दिस विल बी 6X/5 इज इक्वल टू 780। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6X इक्वल टू 780 इंटू 5 हो जाएगा। हमें X का वैल्यू चाहिए, तो X इक्वल टू 780 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। कैंसिलेशन करता हूँ मैं, देखते हैं क्या आता है। तो X इज इक्वल टू 6 से कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 1 18 हो जाएगा, 6 3 जा, और ये 30 इंटू देखो 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ₹650। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो यू विल राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹650। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर कॉस्ट प्राइस, तो राइट हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹650। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन थिंग से स्टार्ट करोगे, आपको फॉर्मूलाज आता रहेगा, बेसिक फार्मूला, इजीली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी भी प्रॉब्लम का। तो हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। और क्वेश्चन में 7 देखो हमें यहाँ पर दिया है, और सेल्समैन इज पेड अ फिक्स्ड मंथली सैलरी प्लस अ कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। इफ ऑन द सेल्स ऑफ ₹96,000 एंड ₹1,08,000 in 2 successive months, he receives in all ₹17,600 and ₹18,800 respectively. The question is find his monthly salary and the rate of commission paid to him. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन थिंग्स क्या है और आपको क्या पूछा है वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पे सेल्समैन का इनकम दिया हुआ है, ठीक है, और सेल्स भी हमें दिया हुआ है 2 सक्सेसिव मंथ का। फर्स्ट मंथ का जो सेल वैल्यू है वो ₹96,000 है, और जो सेकेंड मंथ का सेल वैल्यू है वो रुपीज़ कितना दिया है 1,08,000। एंड उसके बाद हमें दिया है कि जो फर्स्ट मंथ का इनकम है सेल्समैन का वो है 17,600 रुपीज़, एंड सेकेंड मंथ का इनकम उसको दिया हुआ है ₹18,800। तो हमें फाइंड आउट करना है कि सेल्समैन का मंथली सैलरी कितना होगा और रेट ऑफ कमीशन उसे कितना मिल रहा है। बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि उसकी जो भी इनकम आ रही है मंथली उसमें उसका फिक्स्ड सैलरी भी है और प्लस कमीशन ऑन सेल्स भी है। तो हमें सेल्समैन का फिक्स्ड सैलरी फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ कमीशन निकालना है। तो फिक्स्ड सैलरी को मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ वेरिएबल, और रेट ऑफ कमीशन को मैं R% अज्यूम कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट, ठीक है, लेट X बी द फिक्स्ड सैलरी, हाँ, लेट X बी द फिक्स्ड सैलरी एंड let ₹X be the fixed salary
and r, small r, be the rate of commission, be the rate of commission। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो हमें फिक्स्ड सैलरी x फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ कमीशन हमें r निकालना है, ठीक है। तो टोटल इनकम विल बी इक्वल टू कमीशन प्लस फिक्स्ड सैलरी। तो मैं देखो यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ। देयरफॉर इनकम, तो आई विल राइट हियर इनकम फॉर फर्स्ट मंथ। हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम फॉर फर्स्ट मंथ। इनकम फॉर फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम फॉर फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स्ड सैलरी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड सैलरी और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस कमीशन। हाँ, फिक्स्ड सैलरी प्लस यहाँ पे हम कमीशन लिख देते हैं। इनकम फॉर द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ का इनकम कितना दिया है एजेंट का 17,600। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 17,600 इज इक्वल टू, उसके बाद फिर फर्स्ट मंथ का फिक्स्ड सैलरी। फिक्स्ड सैलरी तो एक्स हमने अज्यूम किया हुआ है प्लस कमीशन। अब कमीशन कैसे निकालोगे, कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू कितना है फर्स्ट मंथ का, फर्स्ट मंथ का सेल्स वैल्यू है ₹96,000। तो 96,000 पर हम कमीशन निकालेंगे। तो कमीशन का रेट हमने कितना लिया है, रेट ऑफ कमीशन है R। देखो R इज़ द रेट ऑफ कमीशन हमने अज्यूम किया है। तो ये हो जाएगा आपका R डिवाइड बाय 100। R परसेंटेज, हाँ, R परसेंटेज इज़ द रेट ऑफ कमीशन। सो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बना दिया, यहाँ पे इनकम ऑफ द सेल्समैन फॉर द फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ प्लस कमीशन ऑन द सेल्स फॉर द फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ का सेल्स कितना है 96,000 रुपीज़ का है और रेट ऑफ कमीशन कितना है R अपॉन 100 और रेट ऑफ कमीशन R है। तो ये जो वैल्यू है 96,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन दैट इज़ R अपॉन 100, ये कमीशन हो गया फॉर द फर्स्ट मंथ के लिए। थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये जगह देखो आपका 17,600 इज इक्वल टू दिस इज x प्लस, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो आपका 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 960 इंटू R मिल जाएगा, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया फर्स्ट मंथ का इनकम ऑफ द सेल्समैन। सेम वैसे ही हम सेकेंड मंथ का भी निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनकम, हाँ, आई विल राइट हियर इनकम फॉर सेकेंड मंथ। हम लिखेंगे इनकम फॉर सेकेंड मंथ। तो इनकम ऑफ सेल्समैन फॉर द सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ का इनकम दिया है क्वेश्चन में, देखो आपको सेकेंड मंथ का इनकम दिया है 18,800। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18,800 इज इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी। फिक्स्ड सैलरी कितना, फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, इनकम इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन ऑन द सेल्स। तो फिक्स्ड सैलरी आपका x है प्लस कमीशन ऑन द सेल्स। अब जो सेकेंड मंथ है उसमें सेल्स वैल्यू डिफरेंट है। फर्स्ट मंथ में सेल्स वैल्यू कितना था ₹96,000 का, बट सेकेंड मंथ में सेल्स वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पर आपको 1,08,000। तो 1,08,000 पे हम R% के हिसाब से कमीशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1,08,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R हो जाएगा डिवाइड बाय 100 बिकॉज R हमने रेट ऑफ कमीशन अज्यूम किया है R%। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा देखो आपका 18,800 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, ये 20 आपका कैंसिल होता है। सो दिस इज 1080 मल्टीप्लाइड बाय R। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन एज वेल एज द फिक्स्ड सैलरी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x एंड R का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में x है और इक्वेशन नंबर 2 में भी प्लस x है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 - 2 कर दो या तो फिर 2 - 1 कर दो, जो आपको इजी लगे। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन में करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड इक्वेशन माइनस देखो फर्स्ट इक्वेशन, देखते सब्ट्रैक्ट करिए कितना आता है। तो सेकेंड इक्वेशन में पहले लिखता हूँ यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन है 18,800 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस
यहाँ पर दिया आपको 1080 मल्टीप्लाइड बाय आर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन है 17,600, दिस इज इक्वल टू x प्लस 960 इंटू आर है, ये फर्स्ट इक्वेशन था। सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम माइनस, माइनस हो जाएगा, कैंसिलेशन करते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 18,800 माइनस 17,600, तो सब्ट्रैक्शन करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0, दिस इज 0, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, 1200 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 1080 माइनस 960 आर, तो आर तो रहेगा यहाँ पे 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2 आएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 9 किया तो 1 आएगा, 120 देखो आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1200, यहाँ पे आकर के ये डिवाइड हो जाएगा 120, कैंसिलेशन कर दो तो कितना मिलेगा हमें, आर इज इक्वल टू 10 मिल रहा है, 10%। हाँ, तो देखो आपको रेट ऑफ कमीशन तो यहाँ से मिल गया। क्वेश्चन में आपको वही पूछा था, फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, हाँ, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू आप लिख दो यहाँ पे 10% दिस वे, तो रेट ऑफ कमीशन हो गया 10%। अब हमें फिक्स सैलरी निकालना है, बहुत इजी है, आर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या तो फिर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट आर इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ मैं, वहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। पुट करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 है आपका 17,600, दिस इज इक्वल टू x प्लस 960 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर का वैल्यू कितना मिला है 10 मिला हुआ है, सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 17,600, 960 इंटू 10 किया तो 9,600, वो यहाँ पर आकर के देखो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर x बच रहा है, सब्ट्रैक्शन कर दो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा आपका, ये 17 माइनस 9 करेंगे तो 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 मिलेगा, 8, सो दिस इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड सैलरी, हाँ, देयरफॉर फिक्स्ड सैलरी इज इक्वल टू कितना लिखोगे ₹8,000, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। तो एजेंट का यानी कि जो सेल्समैन है उसका फिक्स्ड सैलरी, मंथली फिक्स्ड सैलरी हो गया ₹8,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया 10%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया हुआ है, अ मर्चेंट बाइज सम मिक्सचर एट 15% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, ठीक है, द कैटलॉग प्राइस इज ₹5,500, और यहाँ पे लिखा है पर पीस ऑफ द मिक्सर, द फ्रीट चार्जेस अमाउंट टू 2.5% ऑन द कैटलॉग प्राइस, द मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, हिज नेट प्रॉफिट इज ₹41,250, फाइंड द नंबर ऑफ मिक्सर यहाँ पर बोला हुआ है। मर्चेंट बाइज सम मिक्सचर्स एट 15% डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कैटलॉग प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर मिल रहा है पर मिक्सर के ऊपर, ठीक है, और मिक्सर का देखो कैटलॉग प्राइस कितना दिया है 5,500 पर मिक्सर का ये कैटलॉग प्राइस है, और पर मिक्सर के ऊपर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 15% का, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या लिखा है, द फ्रीट चार्जेस, अब फ्रीट चार्जेस उसमें ऐड करना पड़ेगा, वो 2.5% है। उसके बाद क्या लिखा है, द मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सचर एट 5% डिस्काउंट, अब 5% डिस्काउंट पे वो सेल भी कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कैटलॉग प्राइस, हाँ, हिज नेट प्रॉफिट भी आपको दिया है, नेट प्रॉफिट इज़ 41,250 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए नेट प्रॉफिट दिया है तो आपको पहले नेट प्रॉफिट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे अभी। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे पहले क्या दिया, कैटलॉग प्राइस दिया है पर मिक्सर का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस कैटलॉग प्राइस है, जो गिवन थिंग है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सिंस कैटलॉग प्राइस यहाँ पे दिया है, सिंस कैटलॉग प्राइस पर मिक्सर, हाँ, कैटलॉग प्राइस पर मिक्सर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको ₹5,500, डिस्काउंट है, और यहाँ पे दिया है देखो डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, हाँ, डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस
डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस कितना दिया है, 15% दिया है, 15% पर मिक्सर है। हाँ, ये पर मिक्सर के ऊपर है, पूरी के ऊपर नहीं है, दिस इज पर मिक्सर, 15% पर मिक्सर है ये। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर डिस्काउंट इक्वल टू, तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं कैटलॉग प्राइस के ऊपर। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है कैटलॉग प्राइस पर मिक्सर, यानी कि ₹5500 इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 15% है पर मिक्सर, तो ये जाएगा 15 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल कर दो, 2020, 55 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 55 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ₹825, तो ये हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, सो दिस इज द डिस्काउंट पर मिक्सर ऑन कैटलॉग प्राइस इज ₹825। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर डिस्काउंट, हाँ, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर डिस्काउंट पर पीस, हाँ, देयरफॉर डिस्काउंट पर पीस ऑफ मिक्सर, डिस्काउंट पर पीस ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू कितना मिल गया, ₹825। उसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दे रहा है हमें, द फ्रीट चार्जेस दे रहा है 2.5%। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस फ्रीट चार्जेस, हाँ, तो ये हो गया आपका, देखो फ्रीट चार्जेस कितना दिया है, फ्रीट चार्जेस दिया है 2.5% ऑन द कैटलॉग प्राइस बोल रहा है, कैटलॉग प्राइस के ऊपर 2.5% फ्रीट चार्जेस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रीट चार्जेस, ठीक है, इज इक्वल टू 2.5% ऑन द कैटलॉग प्राइस, तो 2.5% ऑन द कैटलॉग प्राइस मतलब कितना हो गया, 2.5 मतलब 2.5 हो गया, इनटू व्हाट इज द कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस पर मिक्सर कितना दिया है, ₹5500 हमें दिया हुआ है, और ये 2.5% है, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सिंप्लीफाई करें कितना आता है। सो ये हो जाएगा आपका दिस 20 कैंसिल हो जाएगा, 2.5 इंटू 55 करते हैं हम लोग, तो 2.5 इंटू 55 करेंगे तो हमें मिलेगा 137.5। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 137, दिस विल बी 137.5, तो ₹137.5 क्या हो गया आपका, ये फ्रीट चार्जेस हो गया। ठीक है, दिस इज फ्रीट चार्जेस। ओके, देखो अभी पर पीस ऑफ मिक्सर का कैटलॉग प्राइस पता है हमें ₹5500 है, उसके बाद डिस्काउंट हमने निकाल दिया, डिस्काउंट कितना मिला आपको, ₹825, और बाद में फ्रीट चार्जेस है वो भी हमने यहाँ पे निकाल दिया 137.5। तो हम नेट बाइंग प्राइस अब निकाल सकते हैं पर मिक्सर का, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर नेट बाइंग प्राइस लिखोगे आप, बाइंग प्राइस पर मिक्सर, नेट बाइंग प्राइस पर मिक्सर इज इक्वल टू कैटलॉग प्राइस यहाँ पे है, लिखेंगे कैटलॉग प्राइस माइनस आएगा जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं हम, 15% का, कैटलॉग प्राइस माइनस डिस्काउंट आएगा, और बाद में आपका जो चार्जेस है ना, फ्रीट चार्जेस हो तो ऐड होगा, तो प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रीट चार्जेस। ठीक है, प्लस राइट डाउन ईयर फ्रीट चार्जेस, तो ये ध्यान में रखो, तो ये नेट बाइंग प्राइस हो जाएगा पर मिक्सर का, तो नेट बाइंग प्राइस पर मिक्सर इज इक्वल टू कैटलॉग प्राइस पर मिक्सर माइनस डिस्काउंट पर मिक्सर प्लस फ्रीट चार्जेस पर मिक्सर हो तो ऐड होगा। सो देखते हैं यहाँ पे कितना मिलता है हमें, कैटलॉग प्राइस कितना दिया है पर मिक्सर का, ₹5500, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹5500 माइनस डिस्काउंट कितना मिल रहा है पर मिक्सर के ऊपर, ₹825 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो माइनस आ जाएगा ये 825 प्लस फ्रीट चार्जेस कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, फ्रीट चार्जेस ऐड करना पड़ेगा 137.5, तो लिख दो 137.5। सो देखते हैं कितना आता है ये, देखो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 4812.50। हाँ, आप सिंप्लीफाई करके देख लो, 5500 माइनस 825 प्लस 137.5, तो आपको मिलेगा ₹4812.50। सो दिस इज द नेट बाइंग प्राइस पर मिक्सर। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर नेट बाइंग प्राइस, हाँ, नेट बाइंग प्राइस लिख दो यहाँ पे, नेट बाइंग प्राइस पर मिक्सर। ठीक है, पर मिक्सर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ₹4812.50
इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बाद में इसको यूटिलाइज कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट हमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है द मर्चेंट सेल्स ईच मिक्सर एट 5% डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस। तो देर इज़ अ 5% डिस्काउंट ऑन द कैटलॉग प्राइस, दैट मीन्स मार्केट प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको दिया है 5%, 5% डिस्काउंट, यहाँ पे लिख दो 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस, 5% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस। सो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं देयर फॉर डिस्काउंट, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% है ना, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 5% ऑन कैटलॉग प्राइस पर मिक्सर। तो कैटलॉग प्राइस कितना है 5500 है, सिंप्लीफाई कर दो, कैंसिल हो गया ये दिस वन। 5 × 55 करते हैं तो ये जगह 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 2 तो 27 हो जाएगा ₹275। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस, ये हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल टू ₹275। यहाँ तक हमें मिल गया है। तो अभी हम नेट सेलिंग प्राइस पर मिक्सर निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस पर मिक्सर, नेट सेलिंग प्राइस पर मिक्सर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैटलॉग प्राइस माइनस जो 5% का डिस्काउंट दिया है। तो कैटलॉग प्राइस है ₹5500 माइनस डिस्काउंट कितना 5% 275, देखते कितना आता है 10 - 5 5 हो जाएगा, 9 - 7 किया तो ये 2 हो जाएगा। देन यहाँ पर देखो 5 है तो 4 4 - 2 आपका 2 आएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 5 बच रहा है, ठीक है। 5225 मिलेगा हमें। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर देखो 2 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या निकाला, इक्वेशन नंबर 1 में हमने नेट बाइंग प्राइस पर मिक्सर निकाला हुआ है। नेट बाइंग प्राइस पर मिक्सर का मतलब वो कॉस्ट प्राइस हो गया पर मिक्सर का, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या निकाला है, नेट सेलिंग प्राइस पर मिक्सर। तो सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ही देखो यहाँ पे दिया है ना, प्रॉफिट इज़ ₹41,250 हमें दिया है। तो अब मैं निकालूंगा प्रॉफिट पर मिक्सर। तो अभी निकालते हैं हम प्रॉफिट पर मिक्सर। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट पर मिक्सर, लिख दो प्रॉफिट पर मिक्सर इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट पर मिक्सर इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस पर मिक्सर माइनस कॉस्ट प्राइस पर मिक्सर। तो ये हो जाएगा देखो आपका, मैं सेलिंग प्राइस माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है पर मिक्सर का 5225, तो राइट हियर 5225 रुपीज़ माइनस व्हाट इज़ द बाइंग प्राइस, और वी कैन से द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 4812.50, तो लिख दो 4812.50। सो देखते हैं प्रॉफिट पर मिक्सर कितना मिल रहा है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 412, 412.50 मिल जाएगा। तो ₹412.50 इज़ द प्रॉफिट पर मिक्सर है। तो ये हो गया प्रॉफिट पर मिक्सर, बट हमें टोटल प्रॉफिट दिया है ना, देखो यहाँ पे सिंस टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल मिक्सचर, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल मिक्सचर इज इक्वल टू कितना दिया है 41,250 क्वेश्चन में दिया है। तो हमें नंबर ऑफ मिक्सर निकालना है, तो वन मिक्सर का प्राइस कितना है 412.50, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 41,250। तो 41,250 में कितना मिक्सर आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर नंबर ऑफ मिक्सर, लिख दो नंबर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द मिक्सर डिवाइड बाय प्रॉफिट पर यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 41250 क्वेश्चन में दिया है, अपॉन प्रॉफिट पर मिक्सर कितना दिया है 412.50, 412.50। आप इसको डिवाइड कर दो, तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा 100 यूनिट। देयरफॉर यू कैन राइट हियर देयरफॉर नंबर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू, लिख दो यहाँ पे 100। तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जस्ट बेसिक फॉर्मूले हैं वो यूज़ करके आप सॉल्व करोगे तो इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमें यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ बिल इज ड्रॉन फॉर ₹7,000 ऑन 3rd May फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है।
एंड इज़ डिस्काउंटेड ऑन 25th में एट 5.5%, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ आपको यहाँ पे बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन थिंग्स है वो हम देख लेते हैं, बिकॉज हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है प्रेजेंट वर्थ, हमें निकालना है प्रेजेंट वर्थ। हाँ देखो यहाँ पे लिखा फाइंड द प्रेजेंट वर्थ। तो गिवन थिंग्स में क्या दिया है हमें, अ बिल इज़ ड्रॉन फॉर ₹7,000। तो 7,000 क्या है, वो बिल अमाउंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सम ड्यू। तो हमें क्वेश्चन में दिया है सम ड्यू इज इक्वल टू ₹7,000। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5.5%। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है R इज इक्वल टू 5.5%। देन हमें दिया है अ बिल इज़ ड्रॉन ऑन 3rd में दिया है। तो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल कितना दिया है 3rd में, और बाद में पीरियड ऑफ द बिल आपको दिया है 3 मंथ्स, ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है। तो पीरियड ऑफ द बिल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 मंथ्स, ठीक है। अब 3 मंथ्स है तो हम नॉमिनल ड्यू डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा, 3 मंथ्स मई को बिल ड्रॉ हो रहा है और 3 मंथ का ड्यूरेशन है। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा, 3rd मई से लेकर के 3rd अगस्त तक आपका नॉमिनल ड्यू डेट हो जाएगा, यानी कि 3 मंथ्स हो जाएगा। 3rd मई से लेकर के 3rd अगस्त तक 3 मंथ्स हो जाता है। तो नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो जाएगा 3rd अगस्त, ठीक है। देन उसके बाद लीगल ड्यू डेट, आपको पता है जो भी नॉमिनल ड्यू डेट होता है उसमें अगर हम 3 डेज़ ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द लीगल ड्यू डेट। तो देखो नॉमिनल ड्यू डेट कितना था 3rd अगस्त था, उसमें 3 डेज़ हम ऐड कर उसमें 3 डेज़ हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट कितना हो जाएगा 3 + 3 6, दैट इज़ 6 अगस्त हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में और एक इन्फॉर्मेशन दिया है डेट ऑफ डिस्काउंट। डेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे लिखा है देखो, एंड द बिल इज़ डिस्काउंटेड ऑन 25th में। तो डेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया है 25th में, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। एंड तो इसके बेस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट इज एज फॉलोज। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करना होगा। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट तक कितना नंबर ऑफ डेज होता है। तो सबसे पहले हम देखो मई मंथ में निकालेंगे। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया है 25 मई दिया है 25th में, और आपको मालूम है मई मंथ में 31 डेज़ होता है। तो 31 - 25 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 डेज़ हो जाएगा मई मंथ में। उसके बाद जून में देखते हैं, जून आपको पता है 30 डेज़ का होता है, तो ये हो जाएगा आपका 30, जुलाई 31 डेज़ पूरा हो गया आपका। अगस्त में कितना दिया देखो यहाँ पे 6 अगस्त तक लीगल ड्यू डेट है, तो अगस्त में 6 डेज़ हो जाएगा। टोटल ऐड करना है हमें, तो ये हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ डेज़ को। देखो 30 + 31 61, 61 + 6 ऐड किया तो 67 हो जाएगा, 67 + 6 ऐड किया तो हमें 73 डेज़ मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया आपका 73 डेज़ हो गया ये, ठीक है। तो देखो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पे मिल गया है 73। तो अभी हम यहाँ पे पीरियड निकाल सकते हैं। तो आई कैन राइट हियर पीरियड, उसको एन से लिखते हैं हम लोग, पीरियड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज है ना, उसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज पीरियड को हम ऑलवेज ईयर में लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 73 है, डिवाइडेड बाय वो अभी आपको मालूम है 1 ईयर में 365 डेज होता है। तो हम अगर इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर आएगा। हाँ, तो ये जो आंसर आएगा ना आपका वो ईयर में आने वाला है। दिस इज इक्वल टू 73/365। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो 73 फाइजा अगर आप करोगे ना तो आपको मिलेगा 365। देखो 5 3 15, 5 7 35, 35 1 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 ईयर रिड्यूस करने के बाद। तो ये देखो आपको n का वैल्यू मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करने के लिए हम सम ड्यू का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम ड्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे फेस वैल्यू दिया है सम ड्यू ₹7,000। तो हमारे पास फॉर्मूला है, मैं लिखता हूँ सम ड्यू इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ इनटू ब्रैकेट में 1 + NR डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो सम ड्यू आपको दिया है पहले से कितना 7,000। ये हो गया आपका 7,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ आपको कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वर्थ इनटू ब्रैकेट 1 + N।
एंड देखो हमने यहाँ पे निकाला है पीरियड 1/5 ईयर, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5.5 में यहाँ पे, और ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 100। जस्ट इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये 7000 दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऐसे रखो, पहले ब्रैकेट हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.1 मिलेगा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 100। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। सो दिस इज 7000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, इनटू ब्रैकेट 1.1 अपॉन 100। तो 1.1 अपॉन 100 डेसिमल को निकालने के लिए मैं 10 से इंटू करूँगा, मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा ये 1000। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका देखो 7000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ, तो 1000 इंटू 1000 प्लस 11, तो 1011 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा देखो आपका 1000। हमें चाहिए प्रेजेंट वर्थ, तो ये हो जाएगा आपका 7000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड में, तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1011 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू क्या बच रहा है प्रेजेंट वर्थ। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, देखते हैं कितना आता है। सो दिस इज 7, यहाँ पर 000 है और ये 000 आपका देखो यहाँ पर आएगा डिवाइड बाय 1011 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। देखो तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 6923, हाँ 6923.84 अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है बिकॉज मैंने रफ में डिवीजन किया हुआ है। तो दिस वैल्यू डिवाइड बाय 1011 अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 6923.84। सो दिस इज द प्रेजेंट वर्थ। मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ, हाँ, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल इज इक्वल टू ₹6923.84, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है मेथड इसका, सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 दैट इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 4 का टिल क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। तो टोटल 17 क्वेश्चन है, वो फिनिश्ड होने के बाद फिर मैं न्यू चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।